गुरुदेव जी जियो नाम तत्सार द्वितीयो वंदन राम जी जामे का भरम विका तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन जाकी पद रज परस था हंस कर जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किया नाशक श्री दरियाव जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई गुरुदेव आप सोई भुगत सी प्राणी पुनर्पा सुन जो सब सुख राम कहें गुण बेटो पुरबा बोलो राम। जब हारन के पीछे देखना तो कोई तीन तार छटा हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा हारन को आगे पीछे सरका के देखो, सब पिन देखो। करती सोई भुगत सी प्राणी पुनर्पा सुन जो सब सुख राम कहें गुण बेटो पुरबा बोलो राम। इस संसार में नर्तन में आके जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। और हम कर्म कैसे करते हैं? जिस योनि से हम आए हुए हैं, जिस योनि से हम आए हैं उसका गुण हमारे अंदर रहता है। वो गुण कैसा है? अगर हम पशु योनि से आए कोई बात नहीं, तो पशु जैसा है। चार जगह से जीव आता है। एक तो देवलोक से आता है, एक नरक लोक से आता है, एक मनुष्य से मनुष्य में आता है, और एक 84 काटने के बाद। जिस जगह से ये जीव आया है उसका गुण उसमें रहता हो जाता नहीं। ऐसे ही जब पशु योनि में कोई जीव जाता है नर योनि से, तो वहां भी उसका गुण बदलता है। ये गुण बदलता ही नहीं, ये गुण बदलता है केवल भजन से। बाकी एक गुण हमारे संग चलता है।
जब ये जीव मर के जाता है तो चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार इसके अंदर ही रहता है और इसी के साथ इसका जन्म होता है। तो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही वो लक्षण प्रकट होता है। कोई राम से नहीं बन जाए तो भी उसका गुण नहीं जाता। जो गुरुमुखी है उसका लक्षण क्या बताते हैं महाराज जी कि गुरु का होए गुरु में मिले ताका ये अंग हो। जो गुरुमुखी है, जो गुरु के वचनों पे चलता है, ताका ये अंग हो। सत स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं को। श्रवण सुनु तो राम, रसना गुरु तो राम, वाणी में करूं तो राम, संतारा बना। वो सुनना भी चाहेगा तो केवल राम की भक्ति का वेद, भक्तों की कथाएं सुनना चाहे और बोलेगा भी तो वो परमात्मा के पाने का जो साधन है यानी भजन, वो भजन की बात बताएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। ये बोलो तो राम कहो रे, निकल सुभग सभा। ये बोलो तो राम कहो रे, निकल सुभग सभा। राम भजन बिन प्राणी हारे, राम भजन बिन प्राणी हारे। भजो जन पुर जाय, भजो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। संगत करे आरती रे, निकल रही रे। संगत करे आरती रे, निकल रही रे। सागत समुद्र बोले तारे, सागत समुद्र बोले तारे। दूध भरे यशोदे भजो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सिमरन करे तो राम को रे, तो ब्रह्म विचार। सिमरन करे तो राम को रे, तो ब्रह्म विचार। कर सुख देवन को यूं भलारे, कर सुख देवन को यूं भलारे। राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे।
कहते हैं कि हर काम में तुम्हारी जीवनी शक्ति खर्च होती है, बोलने में, चलने में, खाने में, पचाने में, देखने में, सुनने में जीवनी शक्ति खर्च होती है। बिना उसके खर्च किए हम सुन नहीं सकते। हर पल हमारे जीवनी शक्ति का नुकसान हो रहा है, और जब शरीर है तो होगा ही। तो महाराज आप आदेश करते हैं कि भजन करना है तो राम जी का भजन करो, कमाई करनी है तो बड़ी कमाई करो, फिर छोटी कमाई क्यों करो? खर्चा तो दोनों में एक जैसा ही होना है। तो कम खर्च करके ज्यादा लाभ वाला व्यापार करो, वो ज्यादा समझदारी है। भज भजो तो राम भजी जोरे, दोनों साथों में बैठ के राम नाम का सुमिरन करो, ये तो अच्छी बात है। अगर धूप में खड़ा होके पानी बेचना है तो लस्सी बेचो, नहीं बड़ा काम करो। अब कहोगे कि लस्सी के लिए पैसा नहीं है तो पानी का बेचना पड़ेगा। कर्म नहीं किया है ऐसा पिछले जन्म में तो क्या करना पड़ेगा? यही करना। ज्ञान नहीं आएगा, कितना भी समझाओ ज्ञान नहीं आएगा, क्यों? किया नहीं है ना। हर काम में आपकी जीवनी शक्ति खर्च हो रही है, और जिस दिन ये जीवनी शक्ति का स्टॉक खत्म हो जाएगा उस दिन ये प्राण निकल के चला जाएगा, बस उतने दिन तक ही रहेगा। इसलिए जीवनी शक्ति को कम से कम खर्च करना है, कम से कम बोलो, कम से कम भोजन करो, क्योंकि जितना ज्यादा भोजन करोगे ना उसको पचाने में जीवनी शक्ति नष्ट होगी। और भोजन करो तो ठीक है, लेकिन भोजन में भी अधिक तेल मसाला वाली चीज मत खाओ। क्यों? इसको पचाने में जीवनी शक्ति ज्यादा खर्च करो। चलने में, दौड़ने में, खाने में, पीने में, भजन करने में हर समय हमारी जीवनी शक्ति खर्च हो रही है। हम अपना कुछ न कुछ नष्ट कर, आप यहाँ बैठे हो, हमें एक तक ध्यान से देख रहे हो ना, ये जीवनी शक्ति खर्च हो, देखने में खर्च हो रही है। अब आंख बंद करके तो बैठ नहीं सकते, तो यहाँ बैठे बैठे हमारी कमाई भी होनी चाहिए। तो बैठे बैठे क्या करो? कान से, आंख से तो अपना दर्शन कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन जीभ से तो राम राम करो बैठे बैठे, एक कमाई करते रहो। जीवनी शक्ति को नष्ट हो ही रही है। इसलिए महाराज कहते हैं भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरी, जे बोलो तो राम कहो रे। अच्छा, राम राम कहोगे तो बोलना पड़ेगा नहीं, और अगर बोलने का मन करे तो कमाई, जैसे भैया बैठ के राम राम करो तो ठीक है, आपस में बातें करो तो कौन सी अच्छी बात है। कमाई तो करनी है, कैसे करोगे वो आपको समझना है। बोलना ही है तो बोलो, लेकिन क्या बोलो? राम नाम का सुमिरन करो, राम भजन करो, बोलना ही है। क्योंकि राम भजन बिन प्राणी यारे, अब बध्यो जमपुर जाए, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। फालतू का क्यों करो? फालतू का काम क्यों करो? करना ही है तो अच्छा व्यापार करो,
फायदे की बात करो। जागना है तो टीवी और मोबाइल देखने के लिए क्यों जागो, जागना है तो भजन करो। रात में नींद नहीं आ रही तो क्या करें, नींद नहीं आ रही तो मोबाइल देखेंगे, नींद नहीं आ रही तो टीवी देखेंगे। अरे नींद नहीं आ रही तो भजन करो, अपने आप नींद आ जाएगी। जिसको नींद नहीं आती ना वो भजन में बैठ जाए, तुरंत नींद आ जाएगी। मैंने देखा है, मैं प्रमाणिक देखा है कि एक लड़का नींद का इंजेक्शन लेता था और जब उसने गुरु मंत्र लिया, भजन से प्रेम आ गया तो इंजेक्शन तो क्या सब चीज छूट गया। बाद में कहता था वो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।